हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हमने पिछले दिनों में बात किया कि हम एक सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। और इस सीरीज में हम इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या बेसिक्स होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, जिससे आपको समझने में और जो समझें आप उसको नोट करते जाएं, जिससे आपको आगे आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस सीरीज की, इस अपने ट्यूटोरियल की स्टार्ट आज से करते हैं और अभी से करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हम देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल। हम यहाँ पर एकदम शुरुआत से बात करेंगे और एक दो दिन के बाद हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर बात करेंगे। अभी एकदम हम बेसिक से चलेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये जानते ही होंगे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको ये भी नहीं मालूम व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, क्या होता है ये। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही सिंपल में और बहुत ही शॉर्ट में बताकर आगे निकल जाना चाहता हूँ, जिससे अगर किसी को नहीं मालूम हो तो उनका डाउट क्लियर हो जाए और उनको ये मालूम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल। मेटल क्या है, मेटल किसे कहते हैं। इसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, तो मेटल उसके कहते हैं जिसका कोई निश्चित भार हो, निश्चित जिसका भार हो, जिसमें वेट हो निश्चित एक, और जो स्थान घेरता हो, कोई स्पेस को कवर करता हो, जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। सिंपल है, जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं हम। और हम देखेंगे पदार्थ को कितने रूपों में पाया जाता है। पदार्थ को हम तीन रूप में पाते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को तीन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो सॉलिड है, जो लिक्विड फॉर्म में होगा तरल रूप में, वो लिक्विड है, और जो उड़ सकता है गैस है, वो गैस है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सब पहले से अवश्य मालूम होगा, ज़रूर मालूम होगा, लेकिन मैं सिंपल और शॉर्ट में इसको बताकर निकल जाना चाहता हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम हो तो वो नोट करे, इसका नोट्स बनाए और उसको समझे, ताकि ये हमारे बेसिक्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो मेटर के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। पदार्थ के जो छोटे छोटे कण को मॉलिक्यूल्स यानी अणु कहते हैं, ठीक है। इनमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। सभी फिजिकल एंड केमिकल उसका प्रॉपर्टीज इसमें रहता है, पदार्थ का, उस जो सब्सटेंस है उसका, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे एटम्स क्या है, परमाणु क्या है। परमाणु जो होते हैं, अणु जो होता है, मॉलिक्यूल्स, वो परमाणु से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। एटम किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उनके द्वारा पृथक किया जा सकता है। उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक। तो इसको हम देखें, व्हाट इज एन एटम। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट बट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और कैन बी सेपरेटेड बाय देम। और हम देखेंगे क्या परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। एक क्वेश्चन आता है, क्या परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो इसका आंसर है सिंपल सी जी नहीं। परमाणु तीन मुख्य प्रकार के मौलिक कणों से बना होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु इज एटम इज मेड अप of three main types of fundamental particles called electrons, protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
जो हमारा सबसे पहले है परमाणु एटम, वो 3 प्रकार के मौलिक कणों से बना होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर। ये क्या है? प्रकृति का एक मूल कण है और इसका जो इकाई होता है वो ऋणावेश होता है। क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर एंड हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और हम देखेंगे प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है नेचर का। इट इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर एंड हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इस पे प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश होता है। और जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। प्रोटॉन क्या होता है? ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है नेचर का और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। और हम थर्ड देखेंगे न्यूट्रॉन क्या है। और थर्ड हम क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन क्या है। तो न्यूट्रॉन ये भी क्या है? प्रकृति का एक मूल कण है। न्यूट्रॉन क्या है? इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास। और यह भी प्रकृति का एक मूल कण है और यह आवेश रहित होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, चार्जलेस होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसका क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है और ये चार्जलेस होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश जो उनके चार्ज होते हैं बराबर होते हैं? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? मात्रा की दृष्टि से बराबर, अर्थात मात्रा की दृष्टि से बराबर होता है। और कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव और प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण तथा प्रोटॉन पर इतना धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आवेश मात्रा की दृष्टि से बराबर कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को भी हम विभाज्य है? क्या इसको हम विभाजित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को क्या विभाज्य किया जा सकता है? अक्सर ये पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी विभाज्य हैं? आर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज वेल? इसका सिंपल सा जवाब है जी नहीं। ये तीनों ही क्या है? नेचर के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मूल कण हैं। और सभी प्रकार के एटम, जितने भी प्रकार के एटम हैं, इन्हीं 3 प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। जितने भी एटम हैं इन्हीं 3 प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको बता देना मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्या विभिन्न तत्वों से प्राप्त मूलकण एक जैसे होते हैं? ये अक्सर पूछा जाता है। आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट द सेम? इसका भी जवाब है जी हाँ, सभी प्रकार के एलिमेंट्स से प्राप्त इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी समान होते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के तत्व हैं उनसे प्राप्त ये फंडामेंटल पार्टिकल एक जैसे ही होते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे सोलर सिस्टम वर्सेस एटॉमिक स्ट्रक्चर। सोलर सिस्टम तो हम जानते हैं सन के चारों तरफ पृथ्वी है और भी बहुत सारे जो ग्रह हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं। इसी तरह सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सोलर सिस्टम तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम यह बात कर देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वो होता है प्रत्येक जो परमाणु है, प्रत्येक
परमाणु में एक सेंट्रल भाग होता है, एक सेंट्रल भाग होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर अवकाश में विभिन्न ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, प्रत्येक परमाणु में एक सेंट्रल भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसमें ऑर्बिट्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। और तो हम बात करते हैं सोलर सिस्टम और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या समानता है, क्या है। तो सोलर सिस्टम के केंद्रीय भाग में सूरज है, सन है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। और इसी प्रकार जो एटम में एक केंद्रीय भाग, एक सेंट्रल भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा रहते हैं। यही दोनों में थोड़ा सा समानता है, तो जिसे हम याद रखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहें, आसान इलेक्ट्रिकल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो, अपनी स्टडी मटेरियल को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।